मनु की उस धारणा का विवेचन कर रहे थे कि मनु परिवार में सुख शांति का आधार स्त्री सदस्यों को मानते हैं। जहां परिवार के स्त्री सदस्यों पर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का कष्ट आता है तो वे मानते हैं कि उससे सारे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। महर्षि मनु केवल इतनी बात कहकर के ही संतुष्ट नहीं हो जाते। उन्होंने मनुस्मृति में नारी संबंधी प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक पहलू को गंभीरता के साथ लिया है और छोटे से छोटे विषय को लेकर के उन्होंने अपने संविधान में उससे संबंधित निर्देश दिए हैं। महर्षि मनु का नारियों के विषय में एक अन्य निर्देश देखिए कि वे परिवार के स्त्री सदस्यों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके सुख और शांति के प्रति, परिवार में उनकी स्थिति के प्रति कितने सावधान हैं। हमें मनु की इस मानसिकता का ज्ञान इस विधान से होता है, उनके बनाए गए इस कानून से होता है। महर्षि मनु निर्देश देते हुए परिवार के पुरुष सदस्यों को कहते हैं, माता पितृभ्याम भार्यया दुहित्रा विवादम ने समाचरेत। उनको मारने, पीटने, यातना देने या कष्ट पहुंचाने की तो बात छोड़ दीजिए। मनु तो यहां तक कहते हैं कि किसी भी परिवार के सदस्य को माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पुत्री के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे इन सभी स्त्रीजनों को सम्मान का पात्र मानते हैं, बड़ों को सम्मान का पात्र मानते हैं और पुत्रियों को स्नेह का पात्र मानते हैं। इसलिए उनके साथ विवाद करना जहां असभ्यता है, जहां उन्नत संस्कृति का प्रतीक नहीं है, उसके साथ साथ वह अपराध भी है। और ऐसे कलह, विवाद अर्थात कलह करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को वो दंड देने की बात करते हैं, फटकारने की बात करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि घर के सदस्यों के साथ, स्त्री सदस्यों के साथ यदि कलह होगा तो घर में सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, दुख होगा और उस दुख का प्रभाव पूरे परिवार के वातावरण पर पड़ेगा और विशेष रूप से उन बच्चों के ऊपर पड़ेगा जिनका निर्माण अभी होना है, जिनके संस्कार अभी बनने हैं। इसलिए मनु परिवार में इस सावधानी का निर्देश करते हैं। आज हम देखते हैं कि वर्तमान वातावरण में ये सम्मान की परंपराएं शिथिल होती जा रही हैं। स्त्रियों के प्रति उतनी गंभीर सम्माननीय भावना, आदर की भावना, सुसंस्कृत भावना हमें समाज में दिखाई नहीं पड़ती। आज समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं अनेक दुखद समाचार, स्त्रियों संबंधी दुखद समाचार हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। कहीं परिवार में कलह की चर्चा आती है, कहीं परिवार से पत्नी को या
माता को निकाल देने की बात आती है। इसी संस्कृति ने आज के इस आधुनिक समाज में वृद्धाश्रमों को जन्म दे दिया है कि अपने बूढ़े माता पिता को आज के वातावरण में पले हुए लोग, आज के वातावरण में पले हुए पुत्र और पुत्रियां अपने आप अपने पास रख करके खुश नहीं हैं, अपनी स्वतंत्रता में बाधा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि स्त्री सदस्यों के साथ कलह भी होता है, विवाद भी होता है और आरोप भी लगाए जाते हैं। कभी आरोप सही भी होते हैं तो कभी आरोपों का बहाना बनाया जाता है, आरोपों की आड़ ली जाती है अपनी दुर्भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए अथवा किसी स्त्री सदस्य को घर से निकालने के लिए। बल्कि इससे भी बढ़कर के आगे की बहुत ही चिंताजनक स्थिति हम आज के समाज में देख रहे हैं कि आज अपने आदरणीय परिवार के स्त्रीजनों की लोग हत्या तक कर देते हैं। उस माता की हत्या तक कर देते हैं जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं, जो कष्ट उठा करके हमें पालती है, बड़ा करती है, स्वयं भूखा रह करके अपने पुत्र और पुत्रियों को खिलाती है। उस माता तक की हत्या करने के समाचार आज पढ़ने को मिलते हैं। पत्नी को जलाने के, बहन को पीटने के, उसकी हत्या करने के या दूसरे स्त्री सदस्यों के हत्या करने की तो बात ही दूर है। जब माता तक हाथ उठाने और वध करने की है तो इससे बढ़कर के कोई संस्कृति, कोई निम्न संस्कृति नहीं हो सकती, कोई निम्न आचरण नहीं हो सकता। मनु ने अपने एक आदेश में परिजनों को इस बात के लिए सावधान किया है कि वे किसी भी स्त्री सदस्य के ऊपर मिथ्या आरोप न लगाएं, मिथ्या आक्षेप न लगाएं और अपने कानून में, अपने संविधान में ऐसे आरोप और आक्षेप लगाने वाले सदस्यों को उन्होंने दंडनीय माना है, अपराधी माना है। मनु कहते हैं, मातरम पितरम जायाम आक्षारयन शतम दंड्यः। यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, पत्नी आदि परिवार के स्त्री सदस्यों पर मिथ्या आरोप लगाता है, मिथ्या आक्षेप लगा करके उनको यातना देना चाहता है, उनको सताना चाहता है, उनको कष्ट देना चाहता है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर 100 पण दंड करे। 100 यूं समझ सकते हैं कि 100 रुपए का दंड उसके ऊपर इस आरोप लगाने के अपराध के परिणाम स्वरूप किया जाए और उसको भविष्य में अपराध न करने दिया जाए। यदि हम आज की कीमत में, आज के मूल्य में इस दंड को आंकें तो यह बहुत ही बड़ा दंड है। हम इसको कठोर दंड भी कह सकते हैं, किंतु स्त्रियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए, स्त्रियों की निश्चिंतता बनाए रखने के लिए, स्त्रियों के जीवन के अंदर सुख शांति की रक्षा करने के लिए ऐसा कठोर दंड देना मनु को आवश्यक प्रतीत होता है। इसका कारण है कि कोई भी मिथ्या आरोप लगाना कलह का मूल कारण है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। क्योंकि एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं, हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए
आयुर्वेदिक स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। कलह अशांति का कारण बनता है और अशांति दुख का कारण बनती है और दुख परिवार के पतन और विनाश का कारण